जय श्री कृष्णा दोस्तों। प्रशांत किशोर वो आदमी जो अपने आप को देश का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इंजीनियर मानता है। भाई इंजीनियर तो ठीक है, पर लगता है सिस्टम फॉर्मेट करते करते अपना ही सॉफ्टवेयर करप्ट कर लिया। एक तरफ गांधी का फोटो लेके निकलते हैं, वहीं दूसरी तरफ मनीष कश्यप जैसे बंदे को टिकट देते हैं। मनीष कश्यप वो आदमी है जो गांधी की मौत को सेलिब्रेट कर चुका है, गोडसे का सपोर्टर है एक तरह से। ये जन सुराज है या जन कंट्राडिक्शन। प्रशांत किशोर आजकल शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन इन्हीं सब पे बात करते हैं, लेकिन जब उनके पास पावर था, जब इन सब समस्याओं का हल कर सकते थे, जब नीतीश कुमार सीएम थे, तब ये वाइस प्रेसिडेंट थे उनके, उस वक्त चाहते तो शिक्षा, रोजगार ये सब कर सकते थे, लेकिन उस वक्त इनको ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं लगी। प्रशांत किशोर के जन सुराज का सिंबल गांधी, लेकिन कंपनी के एम्प्लॉय मनीष कश्यप, बापू के अहिंसा वाले चेहरे के नीचे हेट पॉलिटिक्स वाला लीडर। मौत पे जो है हम लोग गांधी के मौत पे हम लोग जश्न मनाते हैं। हम लोग अब वो डर खत्म, भारत कहाँ जाएगा। एक को मारोगे 10 पैदा होंगे करते हो ना और जगह। ये तो सूरज के नाम पे इलिप्स लगा दिया। वो आदमी गांधी की आइडियोलॉजी बेच रहा है और गोडसे के एडमायरर को लंच कर रहा है। वो जन सुराज नहीं, ब्रांड कंफ्यूजन चला रहा है। एक तरफ गांधी जी, वहीं दूसरी तरफ बाबा साहेब अम्बेडकर का भी तस्वीर यूज किया। हम लोग कोई चोरी चमारी करने वाले लोग हैं। दोनों की तस्वीर समानता, न्याय और अहिंसा का प्रतीक है, लेकिन आयरनी देखो, जिस आदमी ने गांधी जी की हत्या दिन को सेलिब्रेट डे बनाया, उस मनीष कश्यप को पीके अपनी पार्टी में टिकट दे देते और ऊपर से मुंह से चोरी चमारी जैसे शब्द निकलता है। अब सोच लो भाई, गांधी और बाबा साहेब के नाम से वोट लेना और उन्हीं के खिलाफ सोच और उनके विरुद्ध लोगों के साथ लेना, ये हिपोक्रेसी का भी पीएचडी वर्जन है। बाबा साहेब ने कहा था, जिस दिन जाति और अस्पृश्यता इस देश से मिट जाएंगी तभी असली आज़ादी होगी। और पीके जैसे लोगों ने ये सोच लिया, फोटो में बापू रख लो और जुबा से फिर वहीं जाति और असमानता बात कर लो। गांधी और बाबा साहेब फोटो में ठीक लगते हैं भाई, लेकिन जब उनके नाम के पीछे मनीष कश्यप और चोरी चमारी जैसे शब्द चिपक जाएं, तो वो सिंबल नहीं, मौकरी और सामाजिक न्याय बन जाता है। ये सिर्फ जनता के नज़र में आना जानते हैं, जनता के दिल में नहीं। उनका वोटर्स को अपने साइड करने का तरीका थोड़ा अलग है, यह भी समझ आएगा आप। जरा पीके के इस स्टेटमेंट को सुनिए कि सत्ता में आने के लिए मुसलमान कितनी बड़ी जरूरत है। सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की कोई जरूरत नहीं है। मुसलमान व्यवस्था को बदलने के लिए मुसलमानों की जरूरत है। लोगों के हालात को बदलने के लिए मुसलमानों की जरूरत है। सत्ता में आने के लिए मुसलमानों की जरूरत है। जरा इस स्टेटमेंट को सुनिए। आज यहाँ पर कमरे में जितने लोग बैठे हुए हैं, हम आपसे पूछेंगे कि भैया आडवाणी और मोदी में अगर किसी एक को चुनना हो, किसको चुनिएगा? सारे लोग कहेंगे आडवाणी कितना भी खराब था ना, चलिए आडवाणी को तो बर्दाश्त कर लेंगे, मोदी बड़ा खतरनाक है। अभी ताली मत बजाइए, लिख लीजिए 10 वर्ष के बाद फिर इस बैठक में हम लोग मिलेंगे और आपसे पूछूंगा कि भैया मोदी तो निकल गए, अब योगी आ गए, मोदी चाहिए कि योगी चाहिए? तो आप लोग कहेंगे भैया मोदी कितना खराब था ना, फिर भी ठीक था, योगी नहीं बर्दाश्त हो सकता है। क्या हुआ, चौंक गए ना? ये तो पलटू चाचा को भी पीछे छोड़ दिए हैं पलटी मारने में। इसी को बोलते हैं बिना आइडियोलॉजी वाला पॉलिटिक्स। लेकिन यहाँ पे छिपा हुआ है चेस वाला मूव जो पीके पॉलिटिक्स में अपना रहे हैं। ये बेसिकली पहले अपना टारगेट चूज करते हैं कि आज किसका वोट अपने तरफ करना है। स्टार्टिंग में इन्हें हिंदुओं को चाहिए था तो मुसलमानों को हिंसक दिखाया, और जिस दिन मुस्लिम वोट बैंक टारगेट था उस दिन योगी को टारगेट चूज करो, वो जिसे हेट करता उसे बुरा भला बोलो। लो, हो गए वोटर से ट्रैक्ट। कांग्रेचुलेसन, आप बिहार के सीएम के दावेदार बन चुके हैं। अब आइए बात करते हैं उस वक्त की जब बिहार के हजारों स्टूडेंट्स अपना हक मांग रहे थे, बीपीएससी पेपर लीक के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, और प्रशांत किशोर ने सोचा ये मौका भी उनके जन सुराज का एक स्टेज बन सकता है। सबसे पहले आया उनका ब्लैंकेट वाला रिमार्क। जब स्टूडेंट्स ने उनसे जवाब मांग रहे थे तो पीके ने कहा, यू आस्क्ड मी फॉर ब्लैंकेट्स एंड नाउ यू आर मिसबिहेविंग।
हम खाएंगे उस बल से हम लोग गए थे, लेकिन सर आज हम लोग को उस रास्ते में आप छोड़ के चले गए। लोग आए यहाँ पर, जरा आइए तो भाई जरा सामने। रुको भाई, रुकिए, आने दो कौन है, जरा बताइए तो। ये नया नया नेता अभी आए हैं, बड़ा सफल। अरे आप नेता हैं, हम लोग नेता हैं। बात सुनिए, सुनो। अभी कंबल मांगे हो हमसे। कौन मांगा है कंबल आपसे? विद्यार्थी लोग ये लोग मांगे हैं क्या आपसे? अब आप कंबल दे के धौस दिखा रहे हैं लड़का लोग को कि कंबल मांगे हो। कंबल हम लोग अपने दिए था, हम लोग अपने दिए हैं कंबल, हम लोग दिए चंदा करके, कंबल नहीं कोई। आपसे कंबल कौन मांगा है? सुनिए ना, ये कोई पॉलिटिकल स्टेज नहीं था, ये स्टूडेंट्स का दर्द का मूवमेंट था। और वहाँ भी उनके टोन में सुपीरियरिटी दिख रही थी, जैसे फेवर कर रहे हो लोगों पे दया करके। फिर उन्होंने प्रोटेस्ट को अपना पॉलिटिकल लिवरेज का जरिया बना दिया। हंगर स्ट्राइक, प्रेस कॉन्फ्रेंस, फोटो, सब कुछ था। पर ग्राउंड पे जो स्टूडेंट्स थे उनका कहना था पीके आए, कैमरा ले गए और हमको छोड़ गए। यानी प्रोटेस्ट स्टूडेंट्स का था पर हेडलाइन पीके का बन गया। और जब मूवमेंट से ज़्यादा मीडिया में लीडर दिखने लगे तो समझ लो नीयत बदल गई। लाठी चार्ज हुआ, स्टूडेंट्स पे बातून बरसी। और तब जब सब पूछने लगे पीके कहाँ थे, वो बोले मैं छोड़ के गया था, स्टूडेंट्स लीड कर रहे थे। जब बातून चलती है तब असली लीडर वही होता है जो साथ खड़ा रहे, ना कि वो जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले मैं तो था ही नहीं। इस एरोगेंस के बिहार के स्टूडेंट्स कभी नहीं भूलेंगे। यही प्रशांत किशोर का डबल फेस है, जहां जन सुराज के नाम पे आवाज़ उठती है और जन के दर्द पे एरोगेंस का जवाब मिलता है। यहाँ से समझ लो भाई, इनके लिए प्रोटेस्ट भी एक कैंपेन है और स्टूडेंट्स सिर्फ बैकड्रॉप। जो आदमी 9वां फेल है वो बता रहा है कि हम बिहार के विकास का रास्ता बता देंगे। जिसको पीके बाबू को अचानक याद आया है कि तेजस्वी यादव 9th फेल है। अरे भाई, ये लाइन बोलने से पहले अपने पुराने प्रोजेक्ट्स को तो देख लेते। 2014 में आप खुद एक 4th फेल के लिए पूरा देश में कैंपेन चला रहे थे। तब डिग्री मैटर नहीं करता था, विजन मैटर नहीं करता था। और जब तेजस्वी यादव सामने आए तो अचानक एजुकेशन देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। क्या भाई, डिग्री तब इम्पोर्टेंट होती है जब कॉन्ट्रैक्ट किसी और के पास हो, और जब कैंपेन आपके पास हो तो चाय वाला पीएम इंस्पिरेशन बन जाता है। और भाई सच बता, 4th फेल के लिए मोदी मैजिक, 9th फेल के लिए बिहार ट्रेजिक। ये लॉजिक तो पीके यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाया जाता होगा। तेजस्वी यादव की पहचान ये है कि लालू यादव के लड़के हैं। लालू यादव का दल है आरजेडी, तो उसके वो नेता हैं जिसके माँ बाप। दोनों पीके बाबू का नया प्रवचन, तेजस्वी परिवारवादी है, अपने दम पे कुछ नहीं बनाए। अरे भाई, जब कांग्रेस के साथ कैंपेन कर रहे थे तब सोनिया, राहुल, प्रियंका सब परिवार थे ना। तब परिवारवाद को छुट्टी मिल गई थी क्या? और तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के लिए स्ट्रेटजी बनाई, तब भी परिवारवाद गोलगप्पा बन के निकल गया था। ये परिवारवाद भी बड़ा अजीब चीज़ है। दूसरे के लिए बुराई, अपने क्लाइंट के लिए फैमिली वैल्यू। पीके का रूल सिंपल है, जिस पार्टी का पैसा मिले उसका परिवार पवित्र हो जाता है, और जब दूसरा करे तो परिवारवाद। अरे भाई, ये पॉलिटिक्स है या पीके का फैमिली पैक ऑफर? मेरे भाई, अगर हमारे लड़ने की बात सुन के तेजस्वी यादव को राघोपुर छोड़ के भाग जाना है। मेरी आईडी में कुछ साउंड 2 जगह से तो उनको लड़ना ही पड़ेगा। हाल ही चर्चा चल रही है कि प्रशांत किशोर जनसुराज वहां लड़ने आ रहा है, तो तेजस्वी यादव दूसरी सीट खोज रहे हैं। उनका भी हालत वही होगा जो राहुल गांधी का अमेठी में हुआ। अब प्रशांत किशोर बोल रहे थे कि वो तेजस्वी के खिलाफ लड़ेंगे, वो भी राघोपुर से। अरे भाई, तो बिहार का कैलेंडर भी अपडेट हो गया था। लोग सोच रहे थे इस बार राघोपुर से सूरज उगने वाला, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आया सूरज तो उगा नहीं, बस एक हवा का झोंका आया और प्रशांत किशोर उड़ गए उसी में। ये जन सुराज नहीं है भाई, ये जन शॉर्टकट है, जहां मैनिफेस्टो में सपने हैं और ग्राउंड पे गूगल मैप भी उन्हें ढूंढ नहीं पाता। भाई अब असली बात सुनो, पीके जो जन सुराज मॉडल दिखाते हैं वो सिर्फ कवर स्टोरी है। बिहार का पलायन रोकने की बातें, एजुकेशन हो या रोजगार, ये सब बस लेक्चर कैमरा के लिए है। जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे जदयू के बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में, तब एक भी मुद्दा सॉल्व नहीं किया।
अगर सच में काम किया होता तो बिहार रोजगार में नंबर 1 होता। अरे भाई, जब नीतीश के पार्टी में वाइस प्रेसिडेंट बने थे पीके बाबू, तब भी बिहार से लोग ट्रक भर के दिल्ली बम्बे जा रहे थे। तब भी स्कूल में मास्टर और हॉस्पिटल में डॉक्टर ढूंढना मुश्किल था। और उस टाइम पीके बाबू चुप थे। पलायन तब इशू नहीं था, कुर्सी संभालने का सीजन था। अब जब कुर्सी गई तो याद आया बिहार में बेरोजगारी है, एजुकेशन खराब है। अरे भाई, जब पावर था तब क्यों नहीं सुधारे बिहार? तब तो आप ही पार्टी के नंबर 2 आदमी थे। लगता है पीके का कंसाइजनेस भी जेडीयू के ऑफिस में फाइल के नीचे दबा था, और जैसे ही कुर्सी गई आवाज़ निकल गई। मतलब सिंपल है भाई, जब कुर्सी मिलती है तो बिहार याद नहीं आता, और जब कुर्सी छुट्टी तो बिहार बचाओ का कैंपेन शुरू। प्रशांत किशोर ने तब भी बिहार को देखा था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वो एसी ऑफिस के ग्लास के अंदर से देख रहे थे। कि भाई साहब कभी खुद को सीएम कैंडिडेट नहीं बताते, ना चुनाव लड़ते, क्योंकि असली प्लान अलग है। वो चाहते हैं कि बिजनेस लॉबी का सीएम बने। बिजनेस लॉबी का सीएम बने, नहीं समझे? अब जैसे बीजेपी को देख लीजिए, सरकार बीजेपी का है, लेकिन कंट्रोल किसका है? अडानी अंबानी के। सारे कॉन्ट्रैक्ट जो भी हो सब अडानी अंबानी के खाते में जाता है। तो यही फार्मूला प्रशांत किशोर बिहार में भी अपनाना चाहते हैं। जन सुराज सिर्फ टूल है ताकि पॉपेट सीएम बना के प्राइवेट बिजनेस और इलाइट लॉबी को फायदा हो। बिहारी काम करे, कम पैसा ले, और जब सवाल उठाए सैलरी बढ़ाओ या प्लान सुधारो तो ये बोले हम ही से पैसा ले रहे हो और सवाल कर रहे हो, चिल्लाओ मत। बिहार वाले समझ जाओ, जो लीडर ग्राउंड पे खुद खड़ा नहीं होता, जो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स और बिजनेस लॉबी के लिए मॉडल पॉलिटिक्स चला रहा है, उससे जनहित नहीं, सिर्फ इलाइट प्रॉफिट ही प्रायोरिटी है। आपको क्या लगता है? आप अपना पीओवी कमेंट्स में बताएं। तो ये रहा एक तरीका जिसके थ्रू मैंने पीके के डबल स्टैंडर्ड्स और एरोगेंस को दिखाने की कोशिश की है। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।